ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हमें बताते हैं कि बाबा है हमारा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ये टाइटल हम ब्रह्मा बाबा के लिए कहते हैं क्योंकि ब्रह्मा बाबा है सब धर्मों का आदि पिता। विजुलाइज करो झाड़ के चित्र को। सबसे पहला पहला धर्म था आदि सनातन देवी देवता धर्म। उसी धर्म से ही और धर्मों की ब्रांचेस सब ब्रांचेस इमर्ज होती है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा को कहा गया है ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। ब्रह्मा बाबा के पूरे ऑक्यूपेशन का बाबा ने हम बच्चों को समझा दिया है। भक्ति मार्ग में भी आप देखो ब्रह्मा बाबा की उतनी मेमोरियल्स नहीं है। भारत में दो ही मंदिर है। एक मंदिर है गुजरात में, खेड़ ब्रह्मा उसका नाम है। तो वहां पर एक पुराना सा मंदिर है। और दूसरा मंदिर राजस्थान में है, पुष्कर में। तो वहां पर ब्रह्मा बाबा की पूजा होती है क्योंकि ब्रह्मा बाबा का शरीर इस दुनिया का शरीर था, कलयुगी दुनिया का था। तो उतनी मेमोरियल बाबा की भक्ति में नहीं है। लेकिन फिर भी ब्रह्मा बाबा की यादगारें तो बहुत है भक्ति मार्ग में। तो आज हम देखेंगे कि ऐसी कौन कौन सी यादगारें ब्रह्मा बाबा की भक्ति मार्ग में है। मंदिर तो मैंने बताया दो ही है, परंतु और यादगारें ब्रह्मा बाबा की है जो बाबा ने संगम में करके दिखाया। उसकी यादगार फिर भक्ति मार्ग में चली थी। तो जब भी हम भोजन की महिमा करते हैं तो क्या कहते हैं? ब्रह्मा भोजन। हम्म, कभी भी शिव भोजन नहीं कहते हैं, ब्रह्मा भोजन कहते हैं। क्योंकि कहते हैं ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते थे। संगम युग में सूक्ष्म वतन ही एक ऐसी जगह है जहां देवताओं और ब्राह्मणों का मिलन होता है। तो ब्रह्मा भोजन अर्थात शिव बाबा की याद में बनाया हुआ भोजन, बाबा को ऑफर करके फिर वो भोजन हम खाते हैं। तो वो भोजन हमारा शुद्ध पवित्र बन जाता है। इसीलिए देखो भक्ति मार्ग में भी ब्रह्म भोज वो लोग कहते हैं। हकीकत में उसका नाम है ब्रह्मा भोजन। दूसरी यादगार है ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। भक्ति में भी बहुत महत्व दिया है। तभी तो भगत लोग सवेरे सवेरे उठ करके भगवान को याद करते हैं। जो पक्के होते हैं वो तो जल्दी उठते हैं। बाकी के भगत इतना जल्दी नहीं उठते जितना हम उठते हैं। लेकिन भगवान को याद सवेरे सवेरे करते हैं क्योंकि भक्ति में भी भगत समझते हैं कि भगवान को याद करने का बेस्ट टाइम है सवेरे सवेरे का, ब्रह्म मुहूर्त का समय। तो इसीलिए दुनिया वाले भी कहते हैं अर्ली बेड अर्ली राइज दैट मेक्स यू हेल्थी वेल्थी एंड वाइज। तो भक्ति में भी उतनी ही महिमा है ब्रह्म मुहूर्त की। इसीलिए कहते हैं जो सवेरे सवेरे जल्दी उठता है उसको अपने जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो जाती है। फिर चौथा भक्ति मार्ग में महत्व है, कहते हैं ब्रह्म समाज। हम्म, तो एक्चुअली ब्रह्म समाज उसको कहा जाता है कि जो संगम युगी सच्चे सच्चे ब्राह्मण है,
जिनका अलौकिक जन्म ब्रह्मा मुख से होता है। शिव बाबा ने जो ज्ञान ब्रह्मा द्वारा सुनाया, उस ज्ञान को जो अपने जीवन में धारण करता है, हम्म, तो उनको हम ब्राह्मण कहते हैं। और ब्राह्मण नाम ब्रह्म जाति का ज्ञान है, अर्थात जिनको आत्मा और परमात्मा का संपूर्ण ज्ञान है, उसको ब्रह्म समाज कहा जाता है। ब्राह्मणों की कम्युनिटी उसको कहा जाता है। तो ब्रह्म समाज के रूप में भी बाबा की यादगार है। फिर कहते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी। कहते हैं सबसे बड़े ते बड़ी नदी, विशाल नदी है जो ब्रह्मपुत्रा नदी है। और सारी नदियों के नाम आप देखोगे तो बहनों के नाम पर आधारित है। गंगा, जमुना, गोदावरी, कावेरी, यू नेम इट। सब नदियों के नाम बहनों पर है। लेकिन एक ही नदी ऐसी है जिसको कहा जाता है ब्रह्मपुत्रा नदी, क्योंकि शिव बाबा ने ये जो ज्ञान दिया वो ब्रह्मा बाबा के थ्रू दिया। और ब्रह्मा बाबा का अपना व्यक्तित्व भी विशाल और विराट था। तभी तो ब्रह्मा को कहते ना भाग्यशाली रथ। जिस रथ में भगवान ने प्रवेश करके हम बच्चों को इतना भाग्यशाली कहो या श्रेष्ठ बनाया। और जहां ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मेला होता है, दोनों मिलते हैं, उसी जगह को डायमंड हार्बर कहते हैं, जो अंग्रेजों ने नाम दिया था डायमंड हार्बर। लेकिन शिव बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि जब आत्मा परमात्मा का सच्चा सच्चा मिलन होता है, वो है संगम युग। तो संगम युग को डायमंड हार्बर कहा जाता है, जो बाबा संगम में आकर के हमारा जीवन हीरे तुल्य बना देता है। डायमंड्स आर मोर वैल्यूएबल देन गोल्ड। सोने से भी डायमंड की कीमत ज्यादा होती है। तो वर्तमान समय हमारा जीवन ही हीरे तुल्य है। फिर कहते हैं छठी यादगार ब्रह्मा बाबा के नाम से, वो है ब्रह्मचर्य। अर्थात ब्रह्मचर्य की शक्ति सर्व शक्तियों में महान है। पूरे सृष्टि का महापरिवर्तन का आधार यही तो शक्ति है ना। तभी तो बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी, रियलिटी या पर्सनैलिटी कहो, वो है पवित्रता की शक्ति। और वही पवित्रता की शक्ति से बाबा नव युग की स्थापना करते हैं। फिर उससे आगे चलते हैं तो कहते हैं ब्रह्म आचरण। अर्थात ब्रह्मा बाबा के नक्शे कदमों पर चलने वाले, बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करने वाले बच्चे, जिनको ब्रह्माचारी कहते हैं। जो ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रख करके चलने वाले बच्चे, ब्रह्मा बाबा के अनुसार अपना जीवन बनाने वाले, फॉलो करने वाले, वो है ब्रह्माचारी। इसीलिए भक्ति में ब्रह्म आचरण कहा गया है। फिर है ब्रह्मापुरी, जिसको हम सूक्ष्म वतन कहते हैं। तो संगम युग में ही बाबा ब्रह्मापुरी कहो या सूक्ष्म वतन की स्थापना करते हैं, जहां पर बाबा अपने बच्चों को एंटरटेन कर सके, जहां देवताओं और ब्राह्मणों का मंगल मिलन हो सके, जहां पर हमारी ट्रांस मैसेंजर जाकर के बाबा से ट्रांस मैसेजेस ले आने का काम करती है, वो है ब्रह्मापुरी।
तो बाबा ब्रह्मा की आत्मा भी अभी देखो ब्रह्मापुरी में ही हम सब बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। कुछ बाबा को बताना है तो वहीं से ही बाबा अपने बच्चों को सिग्नल्स देते हैं, कुछ न कुछ गाइडेंस देते हैं, इशारा करते हैं, ताकि हम बाबा के बच्चे अपने जीवन में पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ते चले। फिर 9वीं यादगार भक्ति में है, वो है ब्रह्म सरोवर। नाम सुना होगा। कहते उस ब्रह्म सरोवर में जो व्यक्ति स्नान करता है वो देवता बन जाता है। यानी शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख के द्वारा जो ज्ञान सुनाया, ये ज्ञान स्नान करने से देव पद की आत्मा को प्राप्ति होती है। जो बाबा मनुष्य से देवता बना देते। और 10वीं यादगार बाबा की है, वो है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान, इसके आगे कहते हैं ना दुनियावी ज्ञान कैसा है, एकदम तुच्छ है, कोई वैल्यू नहीं है। तो संपूर्ण आत्मज्ञान जब हो जाता है तो उससे आत्मा का आत्मोत्थान या पुनरुत्थान हो जाता है, जिससे प्रकृति के पांचों तत्व भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऐसा श्रेष्ठ ज्ञान जो बाबा हमें इस समय ब्रह्मा के द्वारा देते हैं, तो ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा है। तो भक्ति मार्ग में आप सोचो, ब्रह्मा बाबा की कितनी सारी महिमा है। तो ये सारी महिमा बाबा कहते इस समय समझकर हमें उसे अपने जीवन में धारण करनी है। तो आज देखो बाबा, जो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है, उसकी बहुत महिमा कर रहे हैं। ओम शांति। तो आइए सुनते हैं बाबा की मुरली।